देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। और आज हम हैं भादरा के हाथीपुरा बास, जो वार्ड नंबर 7 और 8 के मध्य में है। और हम हैं यहाँ जो गोगा मेड़ी, भादरा और सावा रोड का बाईपास है। ये सावा की तरफ जा रहा है और ये गोगामेड़ी से आते हैं और वहाँ जो प्रणामी स्कूल के पास से बाईपास शुरू होता है। बाईपास की हालत तो बहुत ही ख़राब है, लेकिन सारे साधन अब जो बाईपास सावा इधर से ही जाते हैं, नॉर्थ से आने वाले और भादरा से भी ज़्यादातर इधर से ही निकलते हैं। तो हम जो है इसके पास ही हाथीपुरा के वार्ड नंबर 7 और 8, ये इस साइड में उत्तर साइड में वार्ड नंबर 7 है और दक्षिण साइड में वार्ड नंबर 8 है। और ये भादरा का या ये 7-8 का वार्ड का 30 फुट रोड बताते हैं, लेकिन ये 30 फुट जो मार्ग है यहाँ रोड नहीं है, सिर्फ मार्ग ही है। और मैं वर्षों से देखता आ रहा हूँ, यहाँ बढ़िया कॉलोनी है। हाथीपुरा बास जो है एक अच्छी कॉलोनी है। और यहाँ के पार्षद जो हरिप्रकाश शर्मा है, भादरा में इस वार्ड को बहुत ही आदर्श वार्ड बना रखा है। लेकिन आदर्श वार्ड में यहाँ जाके जो पोजीशन खराब है, 30 फुट रोड में आज तक न तो कोई सड़क है, न कोई और व्यवस्था है, और न ही कोई यहाँ रोड लाइट की भी शायद कमी है। तो मैं एक बार आपको पूरा विवरण दिखाऊंगा। इससे पहले हरिप्रकाश जी से बात करता हूं। हरिप्रकाश जी, आप इस वार्ड के पार्षद हैं और आपने बहुत अपने वार्ड में कार्य भी करवाया। और भादरा कस्बे में अगर कोई ये कहता है कि अगर किसी वार्ड में काम हुआ है तो हरिप्रकाश शर्मा के वार्ड नंबर 7 में हुआ है। जो पहले ये वार्ड आपका 5 था। जी सर, 5 और 5 में भी आप पार्षद थे जी। और आपने 5 नंबर में भी कार्यकाल में भी अच्छा काम किया। भले ही आप पिछले कार्यकाल में और इस कार्यकाल में प्रतिपक्ष में है, उसके बावजूद भी आपकी सूझबूझ से आपने जो है इस वार्ड में बहुत ही अच्छा कार्य करवाया। तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद। अब बताइए 30 फुट जो रोड है, इसकी दुर्दशा क्यों है, क्या कारण है? जन साहब, यह हमारे वार्ड का एकमात्र आवागमन का रास्ता है और मुख्य रास्ता है ये। पिछले 5 साल मैं पार्षद था, मैंने बहुत भारी संघर्ष किया कि ये रोड बने, लेकिन उस समय भी ये रोड राजनीतिक कारणों से नहीं बनने दी गई और इसके टेंडर नहीं निकाले। लास्ट में टेंडर निकाले तो उसके बाद में आचार संहिता लग गई तो वो टेंडर कैंसिल हो गए। और अब वर्तमान में जब मैंने कहा कि ये रोड बहुत महत्वपूर्ण है, बनाइए, तो उन्होंने कहा कि पहले हम इसमें सीवरेज डालेंगे। जबकि मैं 5 साल से कह रहा हूँ कि आप सीवरेज डाल करके रोड को बनाइए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं डाली। और अब सीवरेज का कार्य इतनी मंद गति से कर रहे हैं कि अभी तक इसमें 35 से 40% ही सीवरेज का कार्य हुआ है। और आप रोड देख लीजिए, कितना खराब रोड है। मैं 1 साल से लगातार हजारों पत्र, सैकड़ों नहीं हजारों मैंने पत्र लिख करके नगर पालिका प्रशासन को दिए हैं। जयन साहब को, एएन साहब को, ईओ साहब को बार बार मौका दिखाया है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने मुझे एक बात कही है जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हमें कहीं न कहीं से ये दबाव है कि वार्ड नंबर 7 में 1 ईंट भी नहीं लगने देंगे। अब आप बताइए कि वार्ड नंबर 7 क्या शहर का हिस्सा नहीं है? नहीं, आपको अब पार्षद बने कितने महीने हो गए? ये लगभग 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 5 साल आप पहले रहे। जी जी। तो 1 साल में क्या आपके वार्ड में कोई काम ही नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं जितनी बार भी गया, राजनीतिक दुव्यवस्था के कारण मेरे सारे कार्य रोके गए हैं, सारे मेरे कार्य रोक दिए गए। जो जनता परेशान थी, मैंने कहा जनता त्रस्त है, मेरा तो पेटी वर्क का कार्य भी पूरा नहीं करने दिया, वो भी बीच में ठेकेदार को बुला लिया नगर पालिका प्रशासन ने। तो ये बात थी। अब हम आपको वार्ड नंबर जो है ये 7 और 8 का
30 फुट का रोड है वो दिखाते हैं। ये जो बाईपास से जो निकलता है ये इस साइड में योगा पथ नाम से ये अलग अलग गलियों के नाम काट रखे हैं। हरिप्रकाश जी ने खुद अपने पैसे से लिखवाए हैं। ये योगा पथ है और ये जिस पे हम 30 फुट का रोड कहते हैं उसको पन्नाधाई मार्ग, ये पन्नाधाई मार्ग है। यानी जितने भी रोड है सब में अब ये इतना कच्चा रास्ता है, उबड़ खाबड़ है। और अब जो बरसात की पोजीशन है उसमें तो बहुत ही बुरा हाल है, आदमी निकल भी नहीं सकता। इधर से यानी ये सबसे बड़ा मार्ग है जिसको हम 30 फुट का रोड कह सकते हैं। हाँ, ज़रूर भादरा से बाहर ज़रूर 1-2 कॉलोनियों में 30 फुट की रोड बने हैं, लेकिन हाथीपुरे में जो रोड, अब ये देखो बरसात के कारण से क्या बुरा हाल है, कोई निकल भी नहीं सकता। जन साहब ये बरसात नहीं, 24 घंटे यहाँ ये मार्ग ऐसा ही रहता है। अच्छा, पानी यहाँ वैसे ही रहता है? बिल्कुल पानी वैसे ही रहता है, चाहे बरसात आए या नहीं आए। नहीं बनी हुई है और सीवरेज ने और ज्यादा बुरा हाल कर दिया क्योंकि बीच में खड्डे खोद खोद के छोड़ दिए, काम पूरा किया नहीं। जनता बहुत ज्यादा परेशान है। ये इस साइड में भी है, ये इस साइड में भी टूटी फूटी सड़कें हैं, ये भी रोड है। मतलब कॉलोनी बहुत सुंदर है, रहने वाले भी बहुत बढ़िया लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ही ख़राब है। अब ये पानी बता रहे हैं हरिप्रकाश जी कि चाहे वर्षा हो या नहीं हो यहाँ पानी इकट्ठा रहता ही रहता है। तो ये है हाल। और ये कितनी दूरी तक है ये मार्ग? ये लगभग आपको सामने जो दिखाई दे रहा है वहाँ तक ये मार्ग है और इससे ही सारी लिंक रोड निकलती है वार्ड की। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई बड़ा साधन आता है तब बड़ा साधन इसी मार्ग से आएगा, लेकिन अब आएगा कहाँ? अब आप ये देखिए, ये हालात हैं। और ये केवल और केवल नगर पालिका की नेग्लिजेंसी के कारण, असंवेदनशीलता के कारण, राजनीतिक द्वेषता और कुंठा के कारण इस प्रकार का मेरे वार्ड का ये बुरा हाल नगर पालिका ने किया है। तो प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार से जो है, इधर से आओ, इधर से आना पड़ेगा, उधर रास्ता खराब है, ये इधर से देखते हैं। क्या आप इस वार्ड के निवासी हैं? ये लेके आए आप? हाँ ठीक। मैं रामगढ़िया निवासी हूँ। है जी? रामगढ़िया से। अच्छा, रामगढ़िया से, ठीक। हाँ। आप ये पोल लगाओगे कहाँ? ये पोल तो बाजार के अंदर लगेंगे। तो यहाँ स्टोर से सामान डालेंगे। अच्छा, स्टोर कहाँ है? स्टोर ये रहा हमारा। अच्छा, ये स्टोर है? स्टोर है अपना। अच्छा अच्छा, यहाँ दर हाँ। ठीक ठीक। आपको क्या चाहिए? मेरे को चाहिए तो कर ही रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये कच्चा रास्ता है, यहाँ सीवरेज वाले यहाँ पाइप डाल रखे हैं, बीच में अधूरा काम छोड़ के चले गए हैं। जगह जगह आदमी गुजर भी नहीं सकता। ये देखो अब किधर से जाएगी ये महिला आई है, अब कहाँ से जाएगी? किनारे किनारे जा रही है, कोई किधर से है, अब देखो कहाँ से जाएगी समझ में नहीं आ रहा है। कभी फिसल सकती है, कभी गिर सकती है, ये कोई जाने का भी रास्ता नहीं है। ये हाल है, बद हाल है। नगर पालिका करवावे को नहीं, थोड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी, करांगे। लोग यहाँ किनारे से निकल रहे हैं और बुरा हाल है। ये बूढ़ी माता आ रही है, ये भी कैसे जाएगी, कहाँ से जाएगी समझ में नहीं आ रहा, जाना तो पड़ता ही है। तो ये हाल है। अब ये देखो कितना बुरा हाल है। ये तालाब बना हुआ है रोड के ऊपर, और ये बरसात से नहीं वैसे भी है, ये इधर भी रोड है, यानी इसके कई मार्ग निकलते हैं। और ये है इसका बदहाल। अगर हम आपको दिखाएं, हाथीपुरा का सबसे बढ़िया वार्ड है, लेकिन जहाँ 30 फुट रोड की बात करते हैं तो सबसे घटिया काम, यानी कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। मकान ज़रूर अच्छे अच्छे लोगों के हैं, पैसे वालों के हैं, लेकिन जहाँ तक सड़क की बात करें, अब इधर से भी रास्ता जा रहा है, इधर से भी रास्ता जा रहा है, यानी ये इधर से ये भी बाईपास जाता है ठेठ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये बाईपास का ये भी है,
यानी चारों मेर से रास्ते ज़रूर है, लेकिन व्यवस्था बड़ी ख़राब है। पानी निकासी का भी कोई बढ़िया तरीका नहीं है। साइड में से भी पानी, अगर सड़क नहीं बने तो कम से कम साइड में से पानी निकालने की व्यवस्था तो की जा सकती है। अगर प्रशासन चाहे तो पानी की निकासी का व्यवस्था कर सकती है। साइड में नाली बना दे। अब नालियाँ बनी हुई है, नाली इधर है वो खाली है और नाली के पास में जो है पानी इकट्ठा है। ये कैसी व्यवस्था है, समझ से बाहर है। तो ये है इधर भी रास्ता, यानी इस रोड से चारों तरफ मार्ग बहुत हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। ये 30 फुट का रोड, कहने को 30 फुट का रोड है, लेकिन रोड नहीं मार्ग ही है। मकान है, अच्छे अच्छे मकान है, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही माने, या जैसे पार्षद महोदय कह रहे हैं कि मैं विपक्ष में हूँ और मेरी बात, ये इधर भी यही हाल है। ये भी बाईपास जा रहा है, यानी इतना सुंदर मार्ग, लेकिन इसकी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ली जा रही है। और इसी के कारण से यहाँ के वार्डवासी परेशान है। यहाँ के अब ये 8 नंबर वार्ड है, ये 8 नंबर वार्ड है, और दूसरी तरफ जाए तो ये 7 नंबर वार्ड है। यानी एक तरफ 7 नंबर और एक तरफ 8 नंबर, और दोनों ही वार्डों के लोग जो है परेशान है। तो ये है बादला का वार्ड नंबर 7 और 8 का 30 फुट रोड। और क्या करे भाई साहब, पानी निकासी नहीं है। जो यहाँ टंकी निर्माणाधीन थी वो सारी, क्या क्या बताया आपने साहब? पानी निकासी की नहीं होने की वजह से देखो तो नीम में पानी चला गया। अच्छा, नीम में पानी चला गया है, देखो टंकी देखो, रात बनाई थी वो टूट गई। अच्छा, इन्होंने अभी अपनी टंकी बनाई थी मकान निर्माण के लिए, लेकिन वो मिस्त्री बेचारे लगे हुए हैं, दोबारा इसको कर रहे हैं। पानी बैठ गया मैंने, पानी बैठ गया बताते हैं। पानी निकासी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवीलाल है जी। देवीलाल जी, आपका मकान बन रहा है? हाँ। और यहाँ बरसात के कारण से पानी की टंकी में जो ओद बनाई थी उसमें लीकेज हो गया, वो लीकेज होने से वो गिर गई। हाँ। तो ये थी वार्ड नंबर 8 साइड का है ये। तो ये हाल है, ये बद हाल है। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अन्य समाचारों के साथ आपसे फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।